एक और नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। ग्रेविटेशन में हम आज बात करने वाले हैं थर्स्ट एंड प्रेशर की। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि थर्स्ट है क्या और प्रेशर है क्या, दोनों चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम थर्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं। थर्स्ट कुछ नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स एक्ट कर रही है परपेंडिकुलर, यानी कि डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रही होती है उसे हम थर्स्ट कहते हैं। सिंप्लीफाइड मतलब फोर्स का एक स्पेशल केस है कि फोर्स एक्ट हो रही है और कहाँ एक्ट हो रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जैसे देखो मैं एग्जांपल लेके देखती हूँ, यहाँ पे एक सरफेस ले लिया और कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मास m का। इसकी वजह से इस सरफेस पे एक फोर्स जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसे हम थर्स्ट कहते हैं। अच्छा, अब ये देखो थर्स्ट जो है वो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चाहे कैसी भी हो, सेम ऑब्जेक्ट को अगर हम ऐसे भी रख देंगे तो भी सेम होगी, राइट? क्यों? क्योंकि फोर्स क्या होती है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो फोर्स इज इक्वल टू mg लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पे सरफेस एरिया कितना है कितना नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, वो फर्क पड़ेगा किस पे, प्रेशर पे, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? सॉलिड सरफेस है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट से किसी भी सरफेस पे जो फोर्स पड़ रही है उसे हम कहते हैं थर्स्ट। ये जैसे लिक्विड की बात करें, सॉलिड की अलग बात है, अभी हम लिक्विड की और बात कर ले। मानो यहाँ लिक्विड है और इसमें कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमर्स्ड है, ये लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ है, तो इस पे फोर्स चारों तरफ से लग रही है, किसमें, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। किसकी वजह से, इस लिक्विड की वजह से। वेरी सिंपल, ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, छोटी सी चीज है। और इसी लिक्विड से जो इसके कंटेनर पे फोर्स लग रही है वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है। इसीलिए हम लोग जनरली जो फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड में दोनों आ जाते हैं, गैसेस और लिक्विड, इनकी फोर्स को हम लोग जनरली थर्स्ट के नाम से ही जानते हैं, थर्स्ट के नाम से ही स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो फोर्स है ये हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लगेगी, राइट? तो थर्स्ट की यूनिट क्या होती है इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। थर्स्ट की यूनिट वही होती है जो फोर्स के, कोई चेंज तो हुआ नहीं ना उसमें चेंज सिर्फ ये हुआ है कि उसमें डायरेक्शन और मिल गई है, तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, न्यूटन। किसकी, थर्स्ट की भी जो यूनिट है वो हो जाएगी न्यूटन। अब इससे आगे चलते हैं हम। अब थर्स्ट मैं डिफाइन कर चुकी हूं, इसके बाद मैं डिफाइन करने वाली हूं आप लोगों के लिए प्रेशर को। प्रेशर क्या है, प्रेशर को हम बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रही है उसको हम कहते हैं प्रेशर, यानी कि प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, वो उस पे प्रेशर हो जाएगा। अभी मैं इसको और डिफाइन करूंगी। अगर हम लोग फ्लूइड्स की बात करें तो यही वाला क्या हो जाएगा, थर्स्ट अपॉन एरिया। क्यों? क्योंकि फ्लूइड्स में जो फोर्स है वो मैंने अभी आप लोगों को बताया, क्योंकि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंटेनर्स पे या कोई ऑब्जेक्ट उस पे रखा हुआ है, उसको फोर्स कहाँ पे आती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे आती है, तो उस फोर्स को हम लोग थर्स्ट के नाम से ही उसको हम स्टडी करते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये बहुत शानदार बात है, इसके बारे में देख लो। प्रेशर से क्या होगा, ये जाहिर सी बात है, हम जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा, है ना? किसी भी चीज पे आप दीवार पे लगा के देखो, आप तकिए पे अपनी फोर्स लगा के देखो, तो जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना प्रेशर लगेगा ही लगेगा। लेकिन इसके बाद ये वाली जो चीज है ये उल्टा हो जाता है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ही फोर्स लगाने से प्रेशर उसका कम हो जाएगा। एरिया उल्टा है, एरिया कम होगा उतनी ही फोर्स लगाएंगे, सेम फोर्स लगाएंगे, कम एरिया में लगाएंगे तो वही वाली फोर्स ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ज्यादा एरिया होगा तो वही वाली फोर्स कम प्रेशर एक्सर्ट करेगी। कैसे, एग्जांपल देख लेते हैं। पहला, जब हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, जैसे नाइफ में, चाकू में, नेल में, क्या करते हैं हम, देखो चाकू अगर हमारा, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि चाकू को हम लोग चाकू तेज करवाने वाले के पास लेके जाते हैं, वो उसको तेज करता है। तेज धार मतलब क्या होता है, उसकी जो नोक होती है ना, चाकू की नोक,
उसका सरफेस एरिया कम करना है, ताकि जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे हाथ से काटने के लिए सब्जी वगैरह, तो फोर्स तो उतनी ही लगे, लेकिन सरफेस एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा तो इफेक्टिव होगा। एक और एग्जांपल देखो, नेल है, कील जो हमने दीवार में गाड़नी होती है, आगे से नुकीली होती है, ऐसे पैनी नुकीली, यानी कि पॉइंट पे सरफेस एरिया कम है, तो उसको जरा सी हथौड़ी मारेंगे वो दीवार में गड़ जाएगी। लेकिन अगर आगे से ब्लंट इसी मार्कर को उतनी ही तेजी से हथौड़ी से गाड़ने की कोशिश करूंगी तो ये गड़ेगी क्या दीवार में? नहीं गड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया नेल के सरफेस एरिया से ज्यादा है, जिसकी वजह से उतनी ही फोर्स से इस पे प्रेशर कम एक्सर्ट होगा। इसी चीज को हम अप्लाई कर सकते हैं दूसरे पॉइंट में, जब प्रेशर कम करना हो। ये क्या होता है? इंक्रीज प्रेशर। जब हमें प्रेशर को इंक्रीज करना है, जब हमें चाहिए कि ज्यादा प्रेशर लगे। कई जगहों पे ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि प्रेशर कम लगे। जैसे आप लोगों का स्कूल बैग के जो स्ट्रैप्स होते हैं यहां से चौड़े होते हैं। क्यों चौड़े होते हैं? क्योंकि वो जो मास इनटू एक्सेलरेशन, आपने बैग टांगा हुआ है कमर पे, उसमें कुछ मास है और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी वजह से उस पे फोर्स है। अब वो फोर्स, उसके फोर्स की वजह से हमारे कंधों पे प्रेशर पड़ता है। वो फोर्स तो उतनी ही रहेगी, लेकिन अगर हम उसका एरिया ज्यादा कर दें तो प्रेशर कम हो जाएगा। फोर्स तो मास इनटू एक्सेलरेशन वही रहेगी आपके बैग की, लेकिन सरफेस एरिया घटा बढ़ा करके हम लोग उतनी ही फोर्स पे प्रेशर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। चौड़ी स्ट्रैप होगी तो आपके कंधे पे आराम मिलेगा। आप देखना, एक पतले से धागे का बैग टांग के देखना, वही 4 बुक डाल के, और एक चौड़ी स्ट्रैप वाला बैग टांग के देखना, वही बुक टांग के। चौड़ी स्ट्रैप वाले में आपको लगेगा जैसे कोई प्रेशर ही नहीं पड़ रहा है, और पतला धागा गड़ जाएगा, है ना। एक और एग्जांपल देती हूँ, ट्रैक्टर्स के जो टायर होते हैं, पीछे वाले टायर होते हैं, चौड़े होते हैं, इतने चौड़े। कारण जो ट्रैक्टर का वजन, ट्रैक्टर किस पे चलता है? खेतों में चलता है, सॉलिड सरफेस नहीं है, तो ज्यादा फोर्स, अगर उस पर फोर्स तो लगनी लगनी, ट्रैक्टर का वजन है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब उस फोर्स की वजह से ट्रैक्टर धंस जाएगा मिट्टी में। प्रेशर अगर कम कर देंगे तो मिट्टी में नहीं धंसेगा। कैसे प्रेशर कम करेंगे? टायर का सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो वो फोर्स पूरे के पूरे सरफेस एरिया में स्प्रेड हो गया, नहीं धंसेगा मिट्टी में। अच्छा, एक एग्जांपल आप अभी अपने घर में खड़े होकर कर सकते देख सकते हो। आप सोफे पे या फिर अपने उस पे गद्दे पे खड़े हो जाओ, आपका मास सेम है। एक पॉइंट आप नोट करो कि वो गद्दा कितना नीचे धंसा, आपके मास की वजह से और ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से उस पे क्या लग रहा है? फोर्स है, उसकी वजह से प्रेशर है। अब आप ही हो, आप उसी सोफे पे लेट जाओ, लेटने के बाद कितना गद्दा धंसेगा वो मुझे बताना, आप लोग कमेंट्स में बताना किसमें ज्यादा प्रेशर लगा। जब आप लेटे तो आपने अपना सरफेस एरिया बढ़ा दिया, तो फोर्स क्या हो जाएगी? प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आपने सिर्फ 2 पैर रखे थे गद्दे पे, सरफेस एरिया कम था, जिसकी वजह से प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ये हम लोग बात करते हैं थर्स्ट और प्रेशर, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। ये इंट्रोडक्शन है। अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बायंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो तब तक आप इसको तैयार करो, मैं बायंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल का वीडियो आपके लिए लेके आती हूँ। तब तक गुड बाय एंड कीप शेयरिंग द वीडियोज। गुड बाय।